ओ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 16वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथमानिक चल रहा है और इसमें हमने 16वें सूत्र तक का पीछे पाठ देखा था। पिछली कक्षा में हमने गुण के लक्षण के रूप में 16वें सूत्र को समझा था। आज आगे कर्म का लक्षण और आगे का देखेंगे। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी आचार्य जी, जो सूत्र आया था, सूत्र में संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। हाँ जी, अकारणम और अनपेक्ष, तो ये दोनों को एक साथ देखना है, एक दूसरे से संबंधित करके देखना है। हाँ, ऐसा मैंने बताया आपको। उदयवीर जी का भी इसी तरह का अभिप्राय है और वो मेरे को अधिक संगत लगता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ब्रह्ममुनि जी का भाष्य है वो ठीक ठीक ऐसा नहीं है, वो कुछ दूसरे ढंग से भी बात को रखते हैं। और इसी में जी ये जो सापेक्षता होगा, जैसे संयोग विभाग में अकारण अनपेक्ष यानी कि सापेक्ष कारण होता है संयोग और विभाग में, तो ये सापेक्षता किसके बीच में देखेंगे? हाँ। सापेक्षता देखेंगे संयोगज संयोग और विभागज विभाग में। क्या सापेक्षता है? संयोगज संयोग संयोग की अपेक्षा रखता है। संयोग से उत्पन्न होने वाला जो संयोग है वो संयोग की अपेक्षा रखता है। यदि वो संयोग हट जाए तो संयोग संयोग भी हट जाएगा। जब तक वो संयोग है तब तक संयोगज संयोग है। ठीक है, ये अपेक्षा रख रहा है। कर्म के विषय में क्या था कि संयोग और विभाग में कारण तो था लेकिन अनपेक्ष था, यानी संयोग होने के बाद में ये नहीं कह सकते कि जब तक कर्म है तब तक ही ये संयोग रहेगा, ये नहीं कह सकते। हमने चीज को उठा करके रख दिया, यहां रखा है, सही हो गया, कर्म हो गया और संयोग बन गया है। अब इस संयोग को बने रहने के लिए उस कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संयोगत संयोग में संयोग की अपेक्षा है। तभी तक संयोगत संयोग रहेगा जब तक संयोग है। इस रूप में ये सापेक्ष हो गया और वो निरपेक्ष हो गया, अनपेक्ष हो गया, उसकी अपेक्षा नहीं है। और यही बात विभागज विभाग में है। विभागज विभाग जो हुआ वो तभी तक रहेगा जब तक विभाग है। अगर विभाग हटा तो विभागज विभाग भी हट जाएगा। इस दृष्टि से ये सापेक्ष है। तो इनके बीच में संबंध देखना है। इसको किस ढंग से ये बोलते हैं, देखो जो उदयवीर जी ने भी लिखा, ब्रह्ममुनि जी ने भी कुछ उसी तरह से लिखा है कि गुण का लक्षण बताते हुए जो जो इस लक्षण में आ रहे थे थोड़े में, उनको एक एक को हटाया है इन्होंने। जब द्रव्याश्रयी कहा तो द्रव्याश्रयी कहते हुए इन्होंने कारण द्रव्यों को हटा दिया। कारण द्रव्य से भिन्न है, ये स्पष्ट हो गया। क्योंकि कारण द्रव्य द्रव्याश्रयी नहीं होता है, कार्य द्रव्य तो द्रव्याश्रयी होता है। तो अब द्रव्याश्रयी कौन कौन हो गए? गुण भी द्रव्याश्रयी है, कर्म भी द्रव्याश्रयी है और कार्य द्रव्य भी द्रव्याश्रयी। इन तीनों में लक्षण प्राप्त हो रहा है। तो अतिरिक्त बचे कर्म में, तो गुण में तो हमारे को करना ही है, लागू करना ही है। कहां नहीं अतिव्याप्ति कहां हो रही है? कार्य द्रव्य और कर्म में। तो कहा अगुणवान, जो गुणवान नहीं होता है। अब इसको कह करके उन्होंने कार्य द्रव्य की अतिव्याप्ति को रोक दिया, क्योंकि कार्य द्रव्य भले ही द्रव्याश्रयी हो लेकिन वो गुणवान होता है। तो द्रव्याश्रयी के साथ अगुणवान बोलते ही कार्य द्रव्य की अतिव्याप्ति हट गई। अब लेकिन कर्म की अतिव्याप्ति अभी भी बाकी है, क्योंकि कर्म भी द्रव्याश्रयी है और अगुणवान है।
ये दोनों लक्षण गुण में भी घटते हैं और कर्म में भी घटते हैं। अब कर्म से भेद क्या करेंगे ये? तो वो भेद यहां पर बताया है कि कर्म संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण होता है और गुण संयोग विभाग में अनपेक्ष अकारण होता है। ये अंतर हो गया ना? जी। अनपेक्ष अकारण होता है। सीधे सीधे तो ये हो गया। यानी ये यूं तो कह नहीं सकते थे कि गुण संयोग और विभाग में कारण नहीं होता है, क्योंकि संयोगत संयोग में संयोग यानी गुण कारण है, विभागज विभाग में गुण यानी विभाग कारण है। तो ये तो पूरा कह नहीं सकते थे। संयोग और विभाग में कर्म कारण है। अब ये भेद दिखाते हुए लाएंगे तो संयोग और विभाग में गुण कारण नहीं है, ये नहीं कह सकते थे, क्योंकि संयोग संयोग और विभागज विभाग में तो गुण भी कारण बन रहा है, यानी संयोग और विभाग कारण बन रहे हैं। इनको क्या कहना पड़ा कि कर्म तो संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण है, कारण तो है, अनपेक्ष कारण है, और गुण यानी तो संयोग और विभागी, वो संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं है, अनपेक्ष कारण नहीं है। यानी गुण संयोग विभाग कहीं ना कहीं संयोग विभाग का भी कारण तो बन रहा है, लेकिन वो सापेक्ष कारण है। जब ये कह दिया संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्षा, ऐसा कहने से इन्होंने कर्म में हो रही अतिव्याप्ति को भी हटा दिया। अब इस पूरे तीनों चीजों को मिलाएंगे, ये जिसमें घटते हैं उसको गुण कहेंगे, ये लक्षण होगा। तो इस दृष्टि से ये बहुत अच्छा समझ में आता है, युक्ति संगत लगता है कि संयोग और विभाग में जो अनपेक्ष कारण नहीं है, अर्थात सापेक्ष कारण है, और वो संयोगज संयोग और विभागज विभाग में कारण बनेगा, न कि संयोग और विभाग में। ठीक है जी, ठीक है जी। भाष्य में ऊपर से जो 8वीं पंक्ति है, हाँ। अंतिम से, हाँ। न च गुणः संयोग विभागान अपेक्षते। हाँ। जी, ये पंक्ति थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ इसके आगे का। देखो, इसमें यूं कह रहे हैं कि गुण संयोग और विभाग की अपेक्षा नहीं करता है। जी। गुण संयोग और विभाग की अपेक्षा नहीं रखता है। इसको सीधे सीधे देखेंगे तो ये संगत नहीं लगेगा। गुण संयोग और विभाग की अपेक्षा नहीं रखता है। बहुत से गुण संयोग विभाग की अपेक्षा रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक सामान्य कथन, इसका क्या तात्पर्य है, इसको इन्होंने आगे खोला है, वो ही इनका वास्तव में तात्पर्य है। तही स न संबध्यते गुण, गुण संयोग और विभाग के साथ में नहीं रहते। न च गुण है संयोग विभागान अपेक्षते, तही स न संबध्यते गुण, कर्म तो संयोग विभागान अनपेक्षमाणम सदपि तेषाम कारणम भवति। गुण संयोग और विभाग से संबद्ध नहीं होते, यानी गुण संयोग और विभाग को उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो प्रत्युदाहरण दे रहे हैं कि कर्म तो संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है। तो यहां इतना ही तात्पर्य लेना चाहिए कि गुण संयोग और विभाग को उत्पन्न नहीं करते। अब इसमें संयोग और विभाग को थोड़ा छोड़ करके रखो, इतना सामान्य उत्तर है कि गुण संयोग और विभाग को उत्पन्न नहीं करते हैं, बस। ठीक है। और कोई बोलिए जी। ये गुण संयोग विभाग को उत्पन्न नहीं करते हैं। हाँ। तो संयोग भी गुण है, हाँ। गुण में रखा है, तो ये कारण कैसे बन रहा है? गुण संयोग विभाग का सापेक्ष कारण भी कह रहे हैं एक तरफ, तो गुण भी, संयोग भी गुण है और गुण भी है, तो ये थोड़ा सा भेद समझ में आ रहा है। देखिए, दो तरह से हमें देखना होगा। एक तो सीधा संयोग और सीधा विभाग, और एक संयोगज संयोग और विभागज विभाग। ठीक है, ये मेरे शब्द समझ में हो रहे हैं, स्पष्ट आ रहे हैं? तो सीधा जो संयोग और विभाग है उसमें गुण कारण नहीं होता है। किसी गुण से न तो संयोग उत्पन्न होता है और न विभाग उत्पन्न होता है, ये कहना। पहली बात तो ये हो गई, इसमें तो कुछ नहीं दिक्कत है।
अब संयोग और विभाग को यदि संयोग और विभाग का कारण देखा भी जा रहा है तो वो कहां, वो कहलाएगा संयोगज संयोग और विभागज विभाग। अब मान लीजिए कि जैसे हम संयोग संयोग की बात कर रहे थे कि मैंने इस पुस्तक के गत्ते को छुआ, मैंने स्पर्श संयोग किससे किया? गत्ते से। लेकिन इसके आधार पर हम कह सकते हैं मेरा पुस्तक से संयोग हो गया। तो ये वास्तव में उससे संयोग जैसा कुछ किया नहीं है मैंने, वो तो गत्ते से तो पुस्तक जुड़ी हुई थी ही पहले से, वो तो संयोग पहले से बना हुआ था। मैंने जो छुआ है वो तो केवल गत्ते को छुआ है, इससे उससे पूरे से संयोग हो गया, ऐसा हम मान करके चलते हैं। अब इसको संयोग संयोग कह रहे हैं, उसमें तो ये गुण संयोग गुण कारण बन रहा है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बस वो एक से जुड़ा तो साथ में संबद्ध दूसरे से जुड़ गया। और ऐसे ही अलग करते ही विभाग हुआ, तो विभाग तो गत्ते से ही हुआ लेकिन वो पुस्तक से ही विभाग हो गया, मेरा विभागज विभाग हो गया। इस रूप में कारण केवल देख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर हो पाया या नहीं हो पाया? जी, मैं ये पूछ रही थी कि गुण को तो उत्पत्ति का कारण नहीं माना संयोग विभाग की, लेकिन संयोग से गुण की उत्पत्ति होती है और विभाग से भी गुण की उत्पत्ति होती है। तो ये संयोग को गुण भी बताया गया है, इस तरह से मैं जानना चाहती तो थी। हाँ, मतलब आपका कहना है कि संयोग और विभाग से गुणों की उत्पत्ति होती है। जी तो वो तो पीछे कहा ही था, गुणा गुणांतरम आरभन्ते। जी द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम, 10वां सूत्र था। जी। तो गुण से गुण उत्पन्न होते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और संयोग भी गुण है, तो फिर यहाँ पर उसको कारण नहीं भी बता रहे हैं और मान भी रहे हैं कुछ। नहीं, संयोग कारण नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, सापेक्ष है। संयोग कारण नहीं है। किसका कारण नहीं है? संयोग और विभाग में यहां जो कारणता का निषेध किया जा रहा है वो गुण की कारणता का निषेध किया जा रहा है। गुण का लक्षण है ना, संयोग विभागेशु अकारणम, यानी संयोग और विभाग में कारण नहीं है। कौन नहीं है कारण? गुण। संयोग विभाग अलग से नहीं ले रहे हैं, गुण मात्र संयोग और विभाग में कारण नहीं है। अब इसको हम संयोग विभाग पे भी घटा सकते हैं कि संयोग और विभाग के कारण नहीं है। संयोग और विभाग से अन्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन संयोग और विभाग से सीधे सीधे जो संयोग और विभाग है वो नहीं होते। संयोग तो होगा, विभागज विभाग तो होगा, लेकिन सीधा जो संयोग और विभाग है वो संयोग विभाग से उत्पन्न नहीं होता। यानी संयोग और विभाग सीधे संयोग और विभाग के कारण नहीं होते। इतनी बात ठीक है? अच्छा, तो यानी कि संयोग को एक विशेष गुण लेकर हैं कि मात्र ये वाला गुण है संयोग गुण, हाँ, इससे उत्पत्ति नहीं होगी, इससे संयोग की उत्पत्ति नहीं होती। संयोग की उत्पत्ति नहीं वो जो होता है उसको फिर संयोग कहेंगे। सीधा जो संयोग है वो संयोग से उत्पन्न नहीं होता है। अब ये हाथ हुआ, मान लो ये संयोग हुआ, तो ये तो संयोग तो उत्पाद्य है, उत्पन्न हो रहा है। ये संयोग स्वयं इस संयोग का कारण नहीं है, इसमें तो कर्म ही कारण है। जी, ठीक है, धन्यवाद। जी, ये आचार्य उदयवीर जी ने संयोग का असमवायी कारण कर्म को बताया है, जैसे कि हम पीछे निमित्त कारण इसको पढ़ रहे थे, तो थोड़ा ये स्पष्ट कर दीजिए। जी, वो प्रशस्त पाठ और उसके अनुसार ये लोग यही लिखते हैं। उदयवीर जी ने भी और औरों ने भी ये लिखा है और ब्रह्ममुनि जी ने भी ये लिखा है। तो उस दृष्टि से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार करके चल सकते हैं। लेकिन समझने की बात है कि उसको असंभवी कारण इन्होंने क्यों कहा है। पिछली चर्चा में मैंने उसको निमित्त कारण की तरह से प्रस्तुत किया था कि भाई मेरे को तो निमित्त कारण प्रतीत हो रहा है, पर इसको असंभवी कारण के रूप में इन्होंने लिखा है। अभी आप मान के चल सकते हैं वैसा ही, इसके ऊपर और विचार करके और चर्चा की जा सकती है। तो संयोग का असंभवी कारण कर्म को मान करके इन्होंने जो कहा है, कर्म संयोग का असंभवी कारण है। संभवी कारण वो दो द्रव्य जिनका संयोग हुआ है, और कर्म को असंभवी कारण है, ऐसा। ठीक है, और कोई बोलिए। ओम। सूत्र संख्या 16, नीचे से चौथी पंक्ति। हाँ, कारण द्रव्यानि निज स्थितौ निज स्वरूपे व विभागम अपेक्षन्ते। जब मूल कारण द्रव्य ले लिया तो
वो विभाग की क्यों अपेक्षा करेगा? हाँ, अन्यों से जो कारण द्रव्य हैं, जब वो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो वो अपने आप में ही रहते हैं, किसी दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। अगर वो दूसरे से जुड़ेंगे तो फिर जुड़ करके कुछ और कार्य द्रव्य उत्पन्न कर देंगे। जब कारण द्रव्य किसी कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं तब तो वो संयोग की अपेक्षा रखते हैं। अभी अभी किसी कार्य द्रव्य के उत्पन्न होने में उसके जो कारण द्रव्य हैं, यदि वो कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर रहे हैं तो संयोग की अपेक्षा रखते हैं, और जब वो अपने स्वरूप में स्थित हैं वहां वो विभाग की अपेक्षा रखते हैं, अपने द्रव्य अपने स्वरूप की स्थिति में। जैसे ईंट से मकान कमरा बना, तो ईंट से कमरा बनने में ईंटें संयोग की अपेक्षा रखती हैं तो कमरा बनेगा। लेकिन जब ईंट रखी हुई है अपने आप में, ईंट ईंट जो मूल अपने आप में है, वो स्वतंत्र ईंट के रूप में वो विभाग की अपेक्षा रखती है। वो दूसरों से संयुक्त नहीं, अपने आप में स्वतंत्र है, जुड़ी हुई नहीं है। वैसे एक के ऊपर एक रखी हुई भी है तो भी एक स्वतंत्र रूप से रखी हुई है। मकान बना है वहां तो वो संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है। ऐसा तो मूल कारण द्रव्य जो अपने आप में स्थित रहेगा तो वो विभाग की अपेक्षा रखता है, यही तात्पर्य है। ये कुछ बातें ये लिखते हैं, सीधे सीधे सूत्र से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा खोलते हुए लिख देते हैं इन बातों को। ठीक है, बोलिए। तो 15वें सूत्र में हाँ क्रिया शब्द से हम उत्प्रेक्षण आदि से भी अन्य जो परिणमन आदि कर्म हैं उनको भी ले रहे थे। हाँ। तो जो परिणमन आदि जो कर्म है उनका भी कोई कार्य है क्या? परिणमन का कार्य, उनसे क्या उत्पन्न होता है? तो क्रिया क्रिया होगी तो किसी द्रव्य में होगी, परिणमन क्रिया होगी वो द्रव्य में होगी, और परिणमन क्रिया होने से उस द्रव्य में परिवर्तन आ जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, गंध बदल जाएगी, रस बदल जाएगा, ये चीजें बदल सकती हैं परिणमन होते हुए। हाँ। तो इसको जो हम देख रहे थे कि असमवायी कारण कर्म होता है या नहीं होता, हाँ। तो इस तरह देख सकते परिणमन कर्म। लेकिन जब वो द्रव्य बदल गया, द्रव्य जब बदल गया, परिणमन जिस समय चल रहा है तो उस समय चल रहा है। अब कर्म की दृष्टि से जब हम देखते हैं, अब या तो परिणमन कर्म को हम एक लंबा चौड़ा रखें, परिणमन कर्म में भी वहां परमाणुओं में कुछ ना कुछ तो गति इधर उधर हो ही रही है, कहीं से संयोग हो रहा है, किसी रूप में कोई विघटित हो रहा है, कहीं संयोग तो हो रहा है, रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं कुछ ना कुछ अंदर, वहां भी एक तरह से संयोग विभाग हो रहा है। अब अंदर की छोटी छोटी क्रियाओं को देखेंगे तो वहां फिर इसको असमवायी कारण के रूप में देखना कठिन होगा। लेकिन हाँ, अगर आप पूरा आम रखा हुआ है और या दही, दूध का दही जम रहा है, अंदर पूरा एक है और अंदर कुछ क्रियाएं चल रही हैं, उस दृष्टि से, और एक के बाद एक क्रियाएं चल रही हैं, नई नई क्रियाएं, उस सारे को एक क्रिया मानेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो असमवायी कारण के रूप में, यानी कार्य द्रव्य में विद्यमान है, अभी चल रही है वो परिणमन क्रिया, विद्यमान है, ऐसा कह सकते हैं। पर उस स्थिति में उस क्रिया का समवायी कारण वो द्रव्य होगा, उस क्रिया का समवायी कारण तो द्रव्य ही होगा, जो भी द्रव्य है। और जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हो रहा है उसकी दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कार्य द्रव्य का असमवायी कारण ये संयोग को ही मानते हैं, अणुओं को। तो जब दूध से दही जमा या आम पक करके सड़ गया, उन सब स्थितियों में जो नया कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ, यानी दही उत्पन्न हुआ है, तो उसके असमवायी कारणों को तो वो दही के कणों के संयोग को ही मानते हैं। उसके कर्म को, जो जिसको आप कह रहे हो परिणमन क्रिया, उसको इन्होंने कहीं असमवायी कारण लिखा हो, वो मेरे को ध्यान नहीं आता है। संयोग को ही असमवायी कारण मानते हैं उन स्थितियों में। कर्म को असमवायी कारण ये संयोग विभाग के वहां प्रसंग में इसको मानते हैं, वेग के संदर्भ में भी मानते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 9, गुण का लक्षण करने के बाद में अब कर्म का लक्षण कर रहे हैं। और चूंकि हमने गुण का लक्षण करते हुए कर्म के बारे में भी कुछ चर्चा देखी, इसको क्योंकि
गुण के लक्षण को समझने के लिए कर्म का लक्षण भी समझना था, तो लगभग उसी दृष्टि से ये समझी भी हमारी सरलता से बातें हैं। 17वें सूत्र की भूमिका कह रहे हैं अधुना कर्मणो लक्षणम, अब कर्म के लक्षण को बताया जा रहा है। किम वा, अथवा यूं कहें तस्य द्रव्य गुणाभ्याम वैधर्म्यम उच्यते, कर्म का द्रव्य और गुण से वैधर्म्य यहां पर कहा जा रहा है। तो 17वां सूत्र है एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। तो कहा एक द्रव्यम, कर्म एक द्रव्य में रहता है। अब पीछे गुण के संदर्भ में हमने देखा था, उन्होंने कहा था कि गुण द्रव्य में रहता है। यहां इन्होंने क्या कहा, एक द्रव्य में रहता है। द्रव्य में तो रहता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, गुण भी द्रव्य में रहता है, कर्म भी द्रव्य में रहता है। लेकिन इन्होंने क्या विशेषता दी है कि कर्म एक द्रव्य में रहता है, यानी अनेक द्रव्यों में नहीं रहता है। ये एक विशेषण लगाने का क्या मतलब हुआ कि अनेक द्रव्यों में नहीं रहता है। कोई भी कर्म, वो ही कर्म देखना है, वो एक ही द्रव्य में रहता है। मान लीजिए यहां पर कई पंखे चल रहे हैं, तो पंखों का चलनारूप कर्म यूं देखेंगे तो ये भी पंखा, इस पंखे में भी है, उसमें भी है, इसमें कई पंखों के अंदर है चलनारूप कर्म। अब इसके लिए यहां नहीं कहा जा रहा है कि पंखे का चलनारूप कर्म एक ही द्रव्य में होगा, यानी एक ही पंखे में होगा, बाकी पंखों में नहीं होगा, ऐसा तात्पर्य नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, खेलना रूप क्रिया वहां पर चल रही है, तो बोले खेलना क्रिया एक ही द्रव्य में होगी, यानी एक ही व्यक्ति में होगी, ये तात्पर्य नहीं है। यूं तो अलग अलग में होगी, लेकिन ये जो पंखा चलना है, पूरा पंखा जो चल रहा है, वो उसमें क्रिया किस में देखी जा रही है, पंखे में, एक पंखे में एक क्रिया हो रही है। बस दो पंखों में एक क्रिया नहीं, दो पंखों में देखेंगे तो वो दो अलग अलग क्रियाएं होंगी। तो कोई भी क्रिया वो एक द्रव्य में रहती है। अब पंखे के बहुत सारे घटक हैं, पंखड़ियां हैं 3, डंडा है, और भी जो भी चीजें, जितना भाग घूम रहा है, पंखड़ियां और बीच का भाग, हम उनको अलग अलग देखने लगे। पंखड़ियां ही 3 हो गई और बीच का भाग आप 4 मान लें, तो कि पंखे का चलना रूप कर्म एक द्रव्य में नहीं 4 द्रव्यों में हो रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर आप 4 को देख रहे हैं अलग अलग, तो एक पंखड़ी में जो क्रिया हो रही है उसको पंखे का चलना नहीं कहेंगे। तीनों पंखड़ियां जो अलग अलग चल रही हैं, यदि आप कहो कि तीनों पंखड़ियों में और बीच वाले भाग में पंखे का चलना हो रहा है, तो ये एक एक पंखड़ी में पंखे का चलना नहीं हो रहा है, वो पंखड़ी का बस घूमना एक अलग बात हो गई, पंखड़ी का इधर से उधर जाना। जब हम कहते हैं पंखे का चलना, तो पूरा पंखा लिया जाएगा। तो इस तरह कोई भी क्रिया एक ही द्रव्य में रहती है। इसको और दूसरे ढंग से मैं रखूं कि एक कोई वाहन चल रहा है, उसमें गमन क्रिया हो रही है, एक स्थान से दूसरी तरफ जा रहा है। तो अब ये जो चलना रूप क्रिया हो रही है, ये कह रहे हैं कि वो एक ही द्रव्य में हो रही है, अनेक द्रव्य में नहीं हो रही है। जबकि वाहन में हम यूं देखना चाहें तो बहुत सारे द्रव्य कह सकते हैं वहां पर, यानी वस्तुएं, 4 पहिए ही कह सकते हैं, और बाकी उसके दरवाजे, सीटें, इंजन, वो सब बहुत सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। यानी पूरी कांच वाच जितनी भी सारी चीजें, वो सब की सब मिलकर के आगे बढ़ रही है ना अभी। तो आगे बढ़ना रूप जो कर्म हो रहा है एक, वो किस में आश्रित है, वो पहिए में आश्रित है या पूरी गाड़ी में आश्रित है? इनका कहना है कि वो पूरी गाड़ी में देख करके कहा जाएगा, और पूरी गाड़ी एक द्रव्य है। अब उसके अवयवों को नहीं देखेंगे हम, अनेक अवयवों से एक अवयवी एक गाड़ी बनी। अब ये जो गमन क्रिया चल रही है वो उस पूरी गाड़ी में चलेगी, ये कहा जाएगा। इसलिए एक ही द्रव्य में आश्रित है गमन क्रिया। कोई कहने लगे नहीं जी, गाड़ी में कई क्रियाएं हो रही हैं, पहिया यूं गोल गोल घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है,
अंदर भी कुछ चीजें घूम रही हैं और कुछ वो थोड़ी यूं घूम रही होंगी, कोई ऐसे घूम रही होंगी, अलग अलग भी घूमते हैं ना कुछ कुछ कुछ। तो आप सबको देख करके कहें कि इनमें अलग अलग हो रही है और ऐसा, तो वो अलग अलग जब देखेंगे तो उस अलग अलग में अलग अलग देखना होगा हमारे को। यदि हम पहिए पे केंद्रित हो जाते हैं तो अब पहिया एक द्रव्य है, पहिया कैसा हो रहा है, पहिया घूम रहा है, अब पहिया घूम रहा है। अब कोई कहने लगे नहीं जी इस पहिए में घूमने में भी मान लो उसके नट बोल्ट लगे हुए हैं बगल में, तो वो कहने कि नहीं ये वाला नट तो नीचे आ रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है। अगर उसमें भी भेद करने लग जाए पहिए में, तो ये जो घूमना क्रिया हो रही है ये एक पहिए में नहीं हो रही है, तो अनेक द्रव्यों में हो रही है। तो ये कहते हैं कि नहीं, घूमना क्रिया जो हो रही है वो एक ही द्रव्य में हो रही है, और एक द्रव्य क्या है वहां पर, पहिया। अपने सब अवयवों से मिलकर के जो एक पहिया नाम का यानी अवयवी बना है, उस एक में एक क्रिया हो रही है। अगर आप उसके अवयवों में जाएंगे तो फिर अवयवों में फिर एक एक अवयव में अलग अलग क्रियाएं कह सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से जब भी देखेंगे तो एक क्रिया एक द्रव्य में स्वीकार की जाएगी। इसलिए कहते हैं एक द्रव्यम, क्रिया एक द्रव्य में रहती है, एक द्रव्य में रहती है। आगे कहा अगुणम, वो गुण से रहित होती है, गुण उसमें नहीं रहता है, कर्म में गुण नहीं रहता है, जैसा कि गुण में गुण नहीं रहता है। आगे कहा संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणम, ये कर्म संयोग और विभाग में कारण होता है लेकिन अनपेक्ष कारण होता है। संयोग और विभाग को कर्म उत्पन्न कर देता है, लेकिन उत्पन्न करने के बाद में संयोग और विभाग तभी तक बना रहे जब तक कि कर्म होता रहे, ये आवश्यकता नहीं है। संयोग विभाग को उत्पन्न करके कर्म नष्ट हो जाता है, तो अब संयोग विभाग को बनाए रखने में कर्म की अपेक्षा नहीं है, कारण तो है लेकिन अपेक्षा नहीं है बाद में। इसलिए कहा अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम, ये कर्म का लक्षण हो गया। भाष्य देखिए, एक द्रव्यम, एकम द्रव्यम जिससे आश्रय, एक द्रव्य जिसका आश्रय है, तद एक द्रव्यम, एक द्रव्यवर्ती, एक द्रव्य वाला यानी एक द्रव्य में रहने वाला, एक एकम द्रव्यम आश्रयत सद एक एकम कर्म भवती, एक एक द्रव्य के आश्रित होते हुए एक एक कर्म होता है। हम जिस भी कर्म को देखेंगे वो एक ही कर्म एक ही द्रव्य में होगा, उस जैसा दूसरा कर्म होगा वो दूसरे द्रव्य में होगा, लेकिन एक कर्म एक ही द्रव्य में होगा। न खलु अनेक द्रव्यवर्ती भवती एकम कर्म, एक कर्म अनेक द्रव्यों में नहीं होता है, एक में एक ही होता है। अवयवी द्रव्य यथवा अवयव द्रव्य खलु एकैक्ष एव कर्म भवती, चाहे हम अवयवी द्रव्य माने, ये हमारी दृष्टि है कि हम किसको केंद्रित कर रहे हैं। अवयवी द्रव्य यानी अनेक अवयवों से मिलकर के जो एक द्रव्य बनता है वो, जैसे कि अनेक कलपुर्जों से पहियों से मिलकर एक गाड़ी बनती है, तो गाड़ी एक अवयवी द्रव्य, चाहे तो हम एक अवयवी द्रव्य को देखें तो कहा अवयवी द्रव्य यथवा अथवा यथवा अवयव द्रव्य, अथवा उसके अवयवों में भी हम देखना चाहें तो वहां पर भी उस समय केवल एक ही देखना पड़ेगा, अवयव द्रव्य खलु एक एव कर्म भवती, एक एक करके ही कर्म होता है। हम यूं नहीं कह सकते कि एक यंत्र, पूरा यंत्र एक है और उसमें देखो कई तरह की क्रियाएं होती हैं, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ये बड़ी बड़ी मशीनों में अलग अलग क्रियाएं होती है ना, कुछ कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है, कोई गोल घूम रही है, कोई कैसे हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये एक ही द्रव्य में पूरा जो यंत्र है उसमें अनेक तरह की क्रियाएं हो रही हैं, ये ऐसे नहीं स्वीकार करते। अगर आप जब ये देख रहे हो इसमें अनेक क्रियाएं हो रही हैं, तो कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, एक में ऊपर नीचे हो रहा है, तो बोले ऊपर नीचे जिसमें हो रहा है वो अवयव में हो रहा है, अवयवी में नहीं हो रहा है। वो अलग अलग अवयवों में देखेंगे वहां अलग अलग क्रिया होंगी, कोई घूम रहा है तो उसमें घूमने की क्रिया है, कोई आगे पीछे हो रहा है तो उसमें, कोई ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें। तो या तो पूरी क्रिया देखेंगे तो मशीन का चलना रूप एक क्रिया है कि वो मशीन बुन रही है, बुनने की क्रिया कर रही है, वो सारा एक एक माना जाएगा पूरे यंत्र के अंदर। या तो अवयवी में देखें, और यदि आप अवयव में भी देखेंगे तो अवयव में एक अवयव मान लो ऊपर नीचे हो रहा है या इधर उधर आ रहा है जा रहा है, तो उसमें भी तो अंतर रहता है। ऊपर का भाग कहीं तेज चल रहा होता है, नीचे का कम चल रहा होता है, भिन्नता रहती है। उसके भी अवयवों में देखने लगेंगे तो फिर वहां भेद हो जाएगा। तो या तो पूरे अवयव में
ये तो पूरे अवयवी में देखेंगे एक क्रिया होगी, और यदि अवयव में भी देखेंगे तो वो अवयव भी वास्तव में उस अवयवी का तो अवयव है, लेकिन वो भी अनेक अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो वहां भी उसमें एक ही द्रव्य जो हमने माना है उसमें उस क्रिया को देखना होगा। और आगे इसी को खोल रहे हैं, तथा परमाणुषु आद्यम कर्म अपि एकैक्षो अनुमेयम। परमाणुओं में, परमाणु को ये सबसे सूक्ष्म कण मानते हैं, सबसे छोटा कण, परम अणु, परमाणु सबसे छोटा है, और ये महाभूतों के स्तर पर, तन्मात्रा के स्तर पर स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन भी इसी तरह से, उससे छोटे जो चीजें होती हैं उसको ये नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो जो परमाणु में जो आद्य कर्म है, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, तो जब सबसे पहले बना वो भी एक एक करके ही अनुमान करना चाहिए। प्रारंभ में जब इनकी रचना हुई तो एक एक अणु को देखेंगे तो एक एक अणु में ही संयोग क्रिया शुरू हुई, सब में अलग अलग, और फिर मिलके या विभाग होकर के जो चीजें बनी, अलग अलग चीजें मिलकर के जो बने, तो एक एक अणु में, एक एक परमाणु में भी अलग अलग स्वतंत्र कर्म मानना चाहिए। वो एक द्रव्य में ही होगा, जहां जहां कर्म होंगे वो एक ही द्रव्य में होंगे, एक ही द्रव्य में ये देखते हैं कर्म को। महर्षि दयानंद सृष्टि रचना के संदर्भ में जहां शब्दों का प्रयोग करते हैं तो प्रकृति परमाणु, दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, या तो सत्वर स्तंभ और परमाणु। प्रकृति, इसका मूल कारण कौन है? प्रकृति और परमाणु, दो चीजें साथ साथ लिख देते हैं वो, अनेक जगह आप देखेंगे। तो ये दो दृष्टियों से कह रहे होते हैं, वो दोनों में से एक भी कह सकते थे, लेकिन दृष्टि भेद से दो चीजें होती हैं। सांख्य योग के अनुसार जब कहेंगे तो प्रकृति मूल कारण हो गई, और न्याय और वैशेषिक के आधार पर देखेंगे तो परमाणु मूल कारण हुआ। तो दो, इन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वो दो शब्दों को एक साथ प्रयोग करते हैं। जो तत्वतः देखेंगे तो ये जो परमाणु है, ये परमाणु भी तन्मात्राओं से और महतत्व से और मूल प्रकृति से बने हैं, तो अंततः तो वो ही जाएगा। लेकिन अगर एक अलग स्तर पे कहेंगे तो हम दोनों का नाम ले सकते हैं। हम कहें कि शरीर की मूल इकाई क्या है? हमारे शरीर जो है, मानव शरीर या अन्य पशु भी शरीर, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। सच है ये? सच है ना, कोशिका। तो इसका क्या ये मतलब है कि कोशिका से छोटा कुछ नहीं होता है? कोशिका भी तो विभाज्य होती है, उसके भी तो अपने घटक होते हैं। अगर आप भौतिकी के दृष्टि से, यानी परमाणु की दृष्टि से देखेंगे तो वहां फिर अलग अलग तत्वों को कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर, अथवा कुछ यौगिक आप बोलने लगेंगे कि भाई प्रोटीन का यौगिक है ये, या मूल परमाणु ले लें, एटम ले लें, या मॉलिक्यूल ले लें, जो भी लें, लेकिन उसको आप छोटे छोटे ढंग से और कर सकते हैं ना। एक जना कह सकता है कि ये शरीर की मूल इकाई परमाणु है, आज की आधुनिक भाषा में कहूं परमाणु सबसे छोटी इकाई है। एक ने कहा कि नहीं, शरीर की इकाई कोशिका है। तो दोनों में विरोध नहीं कहा जाएगा, ये दृष्टि भेद है, दृष्टि भेद है केवल। तो ऐसे ही इस संसार का मूल कारण की दृष्टि से वैशेषिक और न्याय में परमाणु को कह दिया गया। सत्वर स्तंभ का कथन सांख्य और योग में कहा गया, इसलिए महर्षि दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो यहां जो इन्होंने कहा परमाणुषु आद्यम कर्म, ये सृष्टि के मूल कारण को परमाणु मानते हुए ये कथन किया गया। जब सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय जो उनमें कर्म हुआ प्रारंभ, वो भी प्रत्येक में एक एक में हुआ, अलग अलग कर्म, स्वतंत्र कर्म प्रारंभ हुआ, उसके बाद में फिर ये चीजें बनी है। तो परमाणुषु आद्यम कर्म अपि एकैक्षो अनुमेयम इति कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम अस्ति। ये कार्य द्रव्यों से कर्म का वैधर्म्य है। क्यों ऐसा कहा इन्होंने? जैसे कि गुण के संदर्भ में भी हमने कहा था द्रव्याश्रय, फिर अगुणवान कहा था। तो कार्य द्रव्य भी द्रव्य वाला होता है, कार्य द्रव्य भी द्रव्य वाला होता है, लेकिन कार्य द्रव्य अपने जो कारण द्रव्य वाला होता है, कारण द्रव्य उसका द्रव्य होता है, वो अनेक होते हैं, एक कभी भी नहीं होगा। कार्य द्रव्य अनेक कारण द्रव्यों यानी अनेक अवयवों से मिलकर के बना हुआ होता है, अनेक होते हैं वहां पर।
तो कार्य द्रव्य कहां रहता है? अनेक कारण द्रव्यों में रहता है। कार्य द्रव्य कभी भी एक कारण द्रव्य में नहीं रहता है। यदि एक ही कारण द्रव्य में कार्य द्रव्य रहे फिर तो वही चीज हो गई। मिट्टी का एक कण अपने आप में स्थित है। अब घड़ा बना तो घड़ा अपने अनेक कारण यानी अनेक मिट्टी के कणों में रहता हुआ बनेगा। एक ही मिट्टी के कण से कोई चीज नहीं बनेगी। अगर एक ही मिट्टी के कण से हम कहें कि कोई चीज बन गई, वो तो फिर वही चीज हो गई। एक परमाणु से कोई चीज बनी ऐसा नहीं कह सकते, फिर तो वही परमाणु हो गया। तो जब भी कोई कार्य द्रव्य बनेगा, चाहे द्वैणुक बने तो 2 परमाणु से बना है, त्रैणुक बने 3 द्वैणुक से मिला है, किन्हीं से भी मिला हो, लेकिन वो अनेक अवयवों से मिलकर के बना होता है। तो कार्य द्रव्य भी द्रव्य वाला होता है, लेकिन वो एक द्रव्य वाला नहीं होता है, वो अनेक द्रव्य वाला होता है। और कर्म है वो एक द्रव्य वाला होता है। तो ये दोनों में भेद हो गया। इस दृष्टि से एक द्रव्य कहते हुए कार्य द्रव्य को यहां से हटाया है, ये इन्होंने कहा। इति कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम अस्ति, खोल रहे हैं स्वयं आगे, कार्य द्रव्यम अनेक कारण द्रव्याश्रितम भवति। कार्य द्रव्य अनेक कारण द्रव्यों पर आश्रित होता है, एक में कभी भी नहीं रहता है। तथा ये तो हो गया। तथा गुण तो भी आंशिकम वैधर्म्यम, गुण से भी इसका कुछ आंशिक वैधर्म्य बताया जा रहा है। क्या? ये तो गुण एक द्रव्याश्रितो अवयवी द्रव्याश्रितो रूपादि ही, अल्प विराम लगा लीजिए, कि गुण एक द्रव्याश्रित भी होता है और अनेक द्रव्याश्रित भी होता है। कर्म तो एक ही द्रव्याश्रित होता है, कार्य द्रव्य अनेक द्रव्याश्रित होता है, लेकिन गुण एक द्रव्याश्रित भी हो सकता है और अनेक द्रव्याश्रित भी हो सकता है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया, गुण एक द्रव्याश्रित होता है, अपने अवयवी द्रव्याश्रित रूप गुण होता है। जैसे कपड़े का रूप गुण, घट का रूप गुण, वो अपने पूरे द्रव्य एक द्रव्य पे आश्रित है, पूरे एक कपड़े पे आश्रित है, पूरे एक घड़े पे आश्रित है, जो उसका रूप गुण है। अब वहां भी अवयवों को नहीं देखेंगे, अवयवों में घटत्व नहीं है, पूरे अनेक अवयवों से मिलकर जो एक अवयवी बना है घट, उसमें रूप गुण है। तो ये तो एक द्रव्य के आश्रित हुआ। अब अनेक के लिए बता रहे हैं, अनेक द्रव्याश्रितो अनेक अवयवाश्रितश्च, अनेक द्रव्यों में आश्रित, इसी को खोल दिया, अनेक अवयवों में आश्रित, संयोगादि द्वित्वादिश्च गुणो भवति। संयोग और द्वित्व आदि गुण है वो अनेक द्रव्यों में आश्रित रहते हैं, वो एक द्रव्य में नहीं रहते। जैसे दोनों हाथ जुड़े, ये संयोग हुआ। अब ये जो संयोग है ये एक द्रव्य में आश्रित नहीं है, ये 2 द्रव्यों में आश्रित है। इसी तरह से द्वित्व संख्या हम देखेंगे, हम कहें कि 2 अंगुलियां हैं, तो ये जो 2 अंगुली है, ये जो 2 संख्या है, ये किस में आश्रित है? एक में तो आश्रित नहीं है, इसमें तो एक आश्रित है, इसमें एक आश्रित है। 2 को जब हम कहेंगे तो ये अनेक द्रव्य, 3 कहेंगे ये अनेक द्रव्य आश्रित है। तो गुण एक द्रव्य आश्रित भी होते हैं और अनेक द्रव्य आश्रित भी होते हैं। तो इसलिए कहा आंशिक उससे साधर्म्य या वैधर्म्य है। अगला कहा था अगुणम, तो कह रहे हैं न गुणो यस्मिन् तथा कर्म, अल्प विराम, कि कर्म गुण जिसमें नहीं है ऐसे कर्म होते हैं। इसी को आगे खोल दिया, अविद्यमान गुणम, जिसमें गुण विद्यमान नहीं होते हैं, कर्म में गुण विद्यमान नहीं होते हैं। आगे वो कौन से गुण नहीं होते हैं उसको और खोल रहे हैं, अभिव्यक्त अनभिव्यक्त अभिव्यज्यमान गुण संपर्को यस्मिन् नास्ति तत्खलु कर्म। अभिव्यक्त जो प्रकट हो चुके हैं ऐसे गुण, अनभिव्यक्त जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं ऐसे गुण भी, और अभिव्यज्यमान जो अभी प्रकट हो रहे हैं ऐसे गुण भी, किसी भी तरह के गुण, वो उन गुणों का संपर्क जिसमें नहीं होता है उसे कर्म कहते हैं। क्योंकि कोई कह सकता है कि कर्म में गुण नहीं है तो बोले अभी अभिव्यक्त नहीं हुए होंगे, अनभिव्यक्त अवस्था में हो, बोले नहीं, अनभिव्यक्त अवस्था में भी नहीं रहते, अभिव्यक्त अवस्था में भी नहीं रहते और अभिव्यज्यमान अवस्था में भी नहीं रहते, किसी भी तरह से नहीं होते, ये अभिप्राय है। इति, इस प्रकार द्रव्य तो वैधर्म्यम विज्ञेयम, इस प्रकार कर्म का द्रव्य से वैधर्म्य बताया गया। क्योंकि द्रव्यों में अनभिव्यक्त गुण भी रहते हैं, अनभिव्यक्त अवस्था में गुण रहते हैं, अभिव्यक्त अवस्था में गुण रहते हैं और अभिव्यज्यमान भी रहते हैं, तीनों तरह से रहते हैं। इसको स्वयं आगे कह रहे हैं, द्रव्येषु एव अनभिव्यक्त अभिव्यक्त अभिव्यज्यमान गुण योगो भवति। जो 3 तरह के गुण बताए, चाहे अभिव्यक्त हो चाहे अनभिव्यक्त या अभिव्यज्यमान, ये द्रव्यों में ही रहते हैं।
अब किन किन में रहते हैं उसको खोल रहे हैं। परमाणु द्रव्येषु अनभिव्यक्त गुणत्वम अल्प विराम। परमाणु द्रव्यों में अनभिव्यक्त गुण रहते हैं, अनभिव्यक्त गुण रहते हैं। परमाणु मतलब इनकी दृष्टि से मूल कण, कार्य जगत का मूल कण, उसमें उनके गुण अनभिव्यक्त रूप में रहते हैं, प्रकट नहीं रहते हैं। लेकिन आगे जब कार्य द्रव्य बनते हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो मूल परमाणु में अनभिव्यक्त गुण रहते हैं। उत्पन्ने अवयवी द्रव्य अभिव्यक्त गुण भाव। अब जो कोई अवयवी द्रव्य उत्पन्न हो गया है, यानी अनेक परमाणुओं से मिलकर कोई द्रव्य उत्पन्न हो गया है, तो वहां पर उनका गुण अभिव्यक्त हो जाता है, अभिव्यक्त अवस्था में है। और उत्पद्यमाने च अभिव्यज्यमान गुणवत्ता भवती ही। जिस समय वो कार्य द्रव्य उत्पन्न हो रहा होता है उस समय गुण भी गुण अभिव्यज्यमान अवस्था में होते हैं, यानी वो प्रकट हो रहे होते हैं। तो यहां पर अगुणम को बताया। आगे कहते हैं संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणम। तो संयोगेशु विभागेशु च अनपेक्षम सत कारणम भवती। संयोग और विभाग में कर्म कारण होता है लेकिन अपेक्षा ना रखता हुआ, अनपेक्ष होता हुआ कारण होता है। खोल रहे हैं आगे, संयोगानाम विभागानाम च कारणम कर्म। संयोग और विभाग का कारण कर्म होता है। कर्मजन्या संयोग विभागा, कर्म से उत्पन्न होने वाले संयोग विभाग होते हैं, कर्मजन्य होते हैं। तत्र कारणम सदपि भवती अनपेक्षम। वो कारण होते हुए भी अनपेक्ष होता है, अपेक्षा नहीं रखता है। उसके लिए हेतु दिया तस्य अस्थिरत्वात्, कर्म के अस्थिर होने से, क्योंकि कर्म तो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इति द्रव्य तो गुणतश्च वैधर्म्यम अस्ति। इस प्रकार द्रव्य और गुण से कर्म का वैधर्म्य है, भिन्नता है। वैधर्म्यम अस्ति, यहां अल्प विराम ले लीजिए। आगे द्रव्येन गुणेन च स्वकार्यम अपेक्षमाणेन स्थातव्यम। द्रव्य और गुण जो हैं वो अपने कार्य की अपेक्षा करते हुए रहते हैं। द्रव्य और गुण अपने कार्य को जब उत्पन्न करते हैं तो अपेक्षमान रहते हैं, इनकी अपेक्षा रहती है वहां पर। तो कपड़ा बना तो उसमें तंतु धागे जो उसका कारण है उनकी अपेक्षा बनी रहेगी। वस्त्र का रूप गुण, उसका कारण तंतु का रूप गुण है, तो तंतु के रूप गुण की अपेक्षा बनी रहेगी वस्त्र के रूप गुण को बनाए रखने के लिए। तो द्रव्य हो चाहे गुण हो, वो तो अपने कार्य को उत्पन्न करके अपेक्षित रहता है, उसकी अपेक्षा फिर भी बनी हुई रहती है। तो द्रव्येण गुणेन च स्वकर्मम अपेक्षमाणेन, स्वकार्यम अपेक्षमाणेन द्रव्येण गुणेन च स्थातव्यम। उसको तो वैसे ही रहना होता है, अपेक्षित रखते हुए रहना होता है। तथा तस्य संयोगा विभागाश्च कार्याणि इत्यपि वैधर्म्यम। और कर्म का द्रव्य और गुण से क्या वैधर्म्य है कि संयोग और विभाग उसके कार्य होते हैं। संयोग और विभाग किसके कार्य हैं? कर्म के। लेकिन द्रव्य और गुण के कार्य नहीं है संयोग विभाग। यानी संयोग और विभाग को कर्म उत्पन्न कर सकता है, लेकिन संयोग और विभाग को द्रव्य और गुण उत्पन्न नहीं कर सकते। ये वैधर्म्य हो गया कर्म का द्रव्य और गुण से। अब इसमें संयोग और विभागज विभाग को एक तरफ रखते हुए सीधा जो संयोग विभाग है उसके लिए इस वाक्य को घटाना चाहिए। तो तथा तस्य संयोगा विभागाश्च कार्याणि इत्यपि वैधर्म्यम। ताभ्याम, उनसे किससे? द्रव्य और गुण से। इति कर्म लक्षणम विज्ञेयम, ये कर्म का लक्षण समझना चाहिए। ठीक है। तो एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम। एक पीछे द्रव्य के लक्षण के संदर्भ में 15वें सूत्र में ईश्वर में जो हम कर्म गुण को, क्रिया गुण को देख रहे थे, ईश्वर भी यद्यपि विभू है, सर्वव्यापक है, तो क्रिया गुण वो किस रूप में हो सकता है? तो महर्षि दयानंद का भी एक वचन सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, उसको मैं आप उद्धृत कर रहा हूं केवल, समूला 7 के अंदर, कि जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो, विभू होने से तो निष्क्रिय होना चाहिए था, देशांतरगमन हो नहीं सकता है उसमें। जो कर्म के मैंने आपको समझने की दृष्टि से 5 प्रकार बताए कि ये कर्म, ये कर्म, ये कर्म, तो देशांतरगमन परमात्मा में हो नहीं सकता है क्योंकि वो विभू है। तो कोई उसको अगर निष्क्रिय कहे तो कहे कि जो परमेश्वर निष्क्रिय होता
तो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता। अगर परमात्मा स्वयं इन कर्मों को नहीं करता तो ये कार्य भी नहीं हो सकते थे। तो ये कार्य हुए हैं तो परमात्मा क्रिया वाला है, इस दृष्टि से परमात्मा। तो अब ये कौन सी क्रिया हुई परमात्मा की? दूसरे में दूसरे को चला सकना, दूसरे में गति दे सकना, इस रूप में कर्म माना गया। तो इस तरह भी हम किसी को क्रियावान कह सकते हैं। महर्षि का भी वचन है, स्वयं में क्रिया नहीं होती, उसको कोई चला नहीं सकता, उसमें कोई परिणमन क्रिया नहीं हो सकती। ये तीन चीजें परमात्मा में नहीं हो सकती ना, परिणमन क्रिया नहीं हो सकती, परमात्मा को कोई चला नहीं सकता, और परमात्मा देशांतर गमन को प्राप्त नहीं हो सकता, स्वयं भी और दूसरा भी कोई नहीं कर सकता। तीन चीजें नहीं हो सकती, लेकिन वो दूसरों को चला सकता है। ये महर्षि के वचन से हमें सिद्ध हो ही रहा है। और परमात्मा में सारी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं के संवाई कारण तो वो कर द्रव्य हैं जिन जिन में क्रिया, जैसे हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उसके संवाई कारण हम हैं, लेकिन हम सब क्योंकि परमात्मा में है, इस रूप में भी क्रिया कही जा सकती है। ये दो तरह से। तो स्वामी जी लिखते हैं आगे, इसलिए वह विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। इसलिए वह विभु तथापि, क्योंकि विभु इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि विभु मानते ही तो उसमें क्रिया नहीं मानी जा सकती, देशांतरगमन नहीं हो सकता है। तो कहा इसलिए वो विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है, दूसरों में क्रिया दे सकता है, इस दृष्टि से। आगे देखिए 18वां सूत्र। भूमिका है द्रव्य गुण कर्मणाम लक्षणम यद्वा तेषाम अन्योन्यतो वैधर्म्यम उक्त्वा अधुना तेषाम एवं त्रयाणाम कार्यत्वे कारण साधर्म्यम आह। तो पीछे द्रव्य और द्रव्य गुण कर्म के लक्षण कह दिए गए एक एक करके, ऐसा देख लें, अथवा उनका एक दूसरे से वैधर्म्य कहा गया, इस दृष्टि से देख लें। ये तो हो गए पिछले 3 सूत्रों में। अब उन्हीं द्रव्य गुण कर्मों के 3 के कार्यत्व में कारण साधर्म्य को कहा जा रहा है। ये तीनों कारण बनते हैं, द्रव्य गुण और कर्म तीनों कारण बनते हैं। किसमें? कार्य में। कारण है तो कार्य के लिए ही, कार्य की दृष्टि से ही कारण कहा जाएगा। कारण है मतलब तो किसी कार्य को उत्पन्न कर रहा है। तो द्रव्य गुण और कर्म तीनों कार्य को उत्पन्न करते हैं, यानी ये तीनों कारण होते हैं। ये दोनों तीनों में समानता हो गई ना, साधर्म्य को बताया जा रहा है। देखिए 18वां सूत्र, द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम। नहीं, इसको दूसरे दृष्टि से देखिए कि द्रव्य गुण और कर्म का कारण क्या होता है, तो इन तीनों का जो समान कारण होता है उसको बताया जा रहा है। द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम। द्रव्य गुण और कर्म, द्रव्य का मतलब है यहां पर कार्य द्रव्य है। कारण द्रव्य को हम यहां नहीं ले सकते, मूल कारण द्रव्य को, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं होता है। जिसका कारण होता है वो कार्य द्रव्य ही होता है। इसलिए यहां सूत्र में द्रव्य शब्द का उल्लेख इसी करते हुए द्रव्य शब्द से हमें यहां कार्य द्रव्य ही ग्रहण करना पड़ेगा, कारण द्रव्य को नहीं ग्रहण कर सकते। तो द्रव्य गुण कर्मों का जो सामान्य कारण होता है वो द्रव्य होता है, यानी द्रव्य द्रव्य का भी कारण होता है, द्रव्य गुण का भी कारण होता है, और द्रव्य कर्म का भी कारण होता है। कोई ऐसी चीज जो इन तीनों का कारण बन सकती हो वो क्या है? वो द्रव्य है। तो इन तीनों का साधर्म्य है ये। भाष्य देखिए, द्रव्य गुण कर्मणाम कारणम द्रव्यम, द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम कारणम, इन तीनों का कारण द्रव्यम इति द्रव्य है। एक यकार ज्यादा लिखा हुआ है, काट लीजिए। सामान्यम तेषाम कार्यत्वम, तेषाम कार्यत्वापन्ना नाम, उनका, अर्थात जो कार्य को प्राप्त हुए हैं, कार्यत्व को प्राप्त हुए हैं, कार्यत्व आपन्ना नाम साधर्म्य मस्ती, जो कार्य रूप में बने हैं, उत्पन्न हुए हैं, उनका ये साधर्म्य है कि द्रव्य उनका कारण होता है। खोल रहे हैं इसको, यथा कार्य द्रव्याणी, जितने भी कार्य द्रव्य हैं वो कारण द्रव्यम आश्रयंती, अपने कारण द्रव्य में रहते हैं, इसलिए वो कारण द्रव्य उन कार्य द्रव्यों का कारण है। तथा गुणा कर्माणी चापी तदाश्रयंती, और जो गुण और कर्म है वे भी उसी द्रव्य में आश्रित रहते हैं। तो तेषाम त्रयाणाम, इन तीनों का, द्रव्य गुण कर्म का, तस्य, उस कारण द्रव्य का, संवाही कारणत्वात्, उन तीनों के
संवाही कारण होने के कारण, जो कारण द्रव्य है वो इन तीनों का संवाही कारण है, तो त्रयाणाम अपनी द्रव्यम संवाही कारणमिति विवेक, इन तीनों का संवाही कारण द्रव्य होता है, ये इनका साधर्म्य हुआ। आगे गुणश्च खलु, और गुण के विषय में क्या कहेंगे, तो कहा उभय था गुणाः, गुण दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं उसको आगे बताएंगे। भाष्य है गुणः द्रव्य गुण कर्मणाम गुणः कारणम सामान्यम, गुण जो होता है वो द्रव्य गुण कर्म का कारण होता है, ये सामान्य रूप से है, होता भी है और नहीं भी होता है, ये कहना चाहते हैं। उभय था गुणः कैसे होते हैं, तो द्रव्य गुण कर्म, गुण जो कारण होता है वो असंभवी कारण होता है, संभवी कारण तो होता नहीं है। कारण तो होता है, कारण के रूप में तो ठीक है, लेकिन वो असंभवी कारण होता है। उभय था दृश्यते, दोनों तरह से देखा जाता है। कैसे, कश्चित गुणो भवति कारणम सामान्यम, कश्चन गुणो नापि भवति, कोई गुण तो सामान्य कारण बनता है और कोई गुण कारण नहीं भी बनता है। कैसे, तो देखिए तत्र यथा अवयवानाम संयोगो गुणों अवयवी द्रव्य से असंभवी कारणम भवति, किसी वस्तु के अवयवों का परस्पर संयोग, ये संयोग जो गुण है ये अवयवी द्रव्य का असंभवी कारण होता है, जो हम पहले देखते ही रहे। मिट्टी के कणों का संयोग गुण, संयोग जो कि गुण है वो घट का असंभवी कारण है, ये होता है। परंतु रूपादि गुणों न कारणम भवति द्रव्य से, लेकिन रूपादि गुण वो द्रव्य का कारण नहीं होता है। मिट्टी के कणों का रूप घड़े का कारण नहीं बनेगा, वो कारण बनता है घड़े के रूप का। द्रव्य और गुण में भेद देखते हुए यह कथन किया जाएगा, उस तरह से लागू होगा। तो परंतु रूपादि गुणों न कारणम भवति द्रव्य से, रूपादि गुण कारण नहीं होते। अवयवानाम रूपादि गुणों, अवयवों का जो रूपादि गुण है वह अवयवी द्रव्यस्थ रूपादि गुण से कारणम भवति, अवयवी में स्थित रूप गुण का तो कारण बनता है। ठीक है, इसको देखो हम एक दृष्टि से, मोटी दृष्टि से देखेंगे तो हमें यह लगेगा कि अवयवों के गुण अवयवी के बनने में कारण है। तंतुओं का रूप गुण पट में भी कारण है, क्योंकि यदि तंतुओं में रूप गुण ना हो तो कपड़ा बन ही नहीं सकता। मैं एक सामान्य भाषा में बोल रहा हूं अभी। क्या, तंतुओं में यदि रूप ना हो तो कपड़ा बन ही नहीं सकता है। ऐसी भाषा में जब हम बोलेंगे तो हमें क्या प्रतीत होगा कि गुण द्रव्य का कारण बन रहा है। ठीक है, गुण द्रव्य का कारण बन रहा है। कपड़े में जो रूप, कपड़ा तभी हो सकता है जब तंतुओं में भी रूप गुण हो, लेकिन ये किस दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं कि तंतु का रूप गुण पट के बनने में कारण नहीं है, वो पट के रूप गुण में कारण है। तंतु का रूप गुण पट के रूप गुण का कारण है, न कि पट का कारण है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो गुण द्रव्य का कारण तो नहीं हुआ, गुण द्रव्य का कारण नहीं हुआ, गुण द्रव्य के गुण का कारण हुआ। कारण में स्थित गुण कार्य में स्थित गुण का कारण तो बन रहा है, लेकिन कारण में स्थित गुण कार्य का यानी द्रव्य का कारण नहीं बन रहा है। इस दृष्टि से निषेध करते हैं कि उभय था गुणा, गुण दोनों तरह से होते हैं। लेकिन जो संयोग गुण है, अवयवों में संयोग है, वह तो द्रव्य के बनने में भी कारण है, लेकिन रूप आदि गुण, रस आदि गुण वो द्रव्य के बनने में कारण नहीं है, वो द्रव्य के गुणों में कारण है। ये भिन्न दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उभय था गुणा, गुण दोनों तरह से देखे जाते हैं। परंतु करके कह रहे हैं संख्यादि गुणों अवयवगतो
अवयवी संख्या गुणस्य न कारणम भवति। संख्या आदि गुण अवयवों में स्थित होते हुए अवयवी की संख्या के गुण का कारण नहीं होते हैं। इसमें इन्होंने जो संख्या शब्द लिखा है इसको संशोधित करवाया जाता है स्पर्शादि गुण। स्पर्शादि गुण आगे, अवक्षेपणादि कर्मणों कारणम गुरुत्वादि गुणों भवति। अवक्षेपण आदि कर्म का कारण, अवक्षेपण मतलब ये जो हम नीचे लाते हैं, नीचे वाला जो था, उसका कारण गुरुत्वादि गुण होता है। गुरुत्वादि गुण यानी एक तरह से हम भार कहेंगे। परंतु रूपादि गुण तत्र न कारणम, रूपादि गुण वस्तु के अवक्षेपण नीचे लाने में कारण नहीं बनता है। बताना क्या चाहते हैं, उभय था गुणा, गुण कारण होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो द्रव्य के कारण होते हैं नहीं होते हैं ये बता दिया, गुण के कारण होते हैं नहीं होते हैं ये भी बता दिया। अब कर्म के कारण होते भी हैं और नहीं भी होते हैं ये बताया। तो अवक्षेपण में कोई वस्तु जो नीचे आ रही है इसमें गुरुत्व गुण कारण बन रहा है, लेकिन उस वस्तु का रूप गुण उस वस्तु के नीचे आने में कारण नहीं बन रहा है, गुरुत्व गुण कारण बन रहा है। तो कोई गुण कारण बनता भी है कर्म में, कोई गुण नहीं भी बनता है। तब ये जो अवक्षेपण गुरुत्वात पतन है, ये अवक्षेपण का मतलब हम खुद फेंकें तो आए ऐसा नहीं है अभिप्राय, वो वैसे भी जो आ रहा है। परंतु रूपादि गुण तत्र न कारणम तदत्र प्रसंगे गुणों असंवायी कारणम भवति। ऐसे में गुण जो है वो असंवायी कारण होता है, कर्म का असंवायी कारण गुण होगा। ये जो अवक्षेपण ऊपर से नीचे क्रिया हो रही है, इस क्रिया का संवायी कारण तो वो द्रव्य है जो नीचे आ रहा है, और जो गुरुत्व गुण है ये उसके नीचे आने में असंवायी कारण है, क्योंकि गुरुत्व बना हुआ है और साथ में नीचे भी आ रहे हैं, साथ साथ ही बने हुए हैं। संवायी कारण द्रव्य होगा और गुरुत्व गुण असंवायी कारण होगा। आगे, शंकर मिश्र जय नारायणाभ्याम सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम उभयथा स्थाने तथा शब्दम आश्रित्य। तो शंकर मिश्र जय नारायण आदि के द्वारा ये सूत्र अलग ढंग से बताया गया है। उन्होंने उभयथा की जगह तथा शब्द, तथा को आश्रित करके तथा गुण भी वैसा ही होता है ये कहा गया। तो ये कहना चाहते हैं कि गुण भी वैसा ही होता है, ये यहां कथन नहीं है कि गुण द्रव्य गुण कर्म का कारण बनता है। गुण द्रव्य गुण कर्म का कारण बनता है, जैसे पिछले सूत्र में था कि द्रव्य भी द्रव्य गुण कर्म का कारण बनता है, तो गुण भी द्रव्य गुण कर्म का कारण बनता है। लेकिन वास्तव में यहां तात्पर्य है कि गुण द्रव्य गुण कर्म का कारण बनता भी है और नहीं भी बनता है। उभयता, उभयता की जगह दूसरों ने तथा करके कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, उभयता शब्द यहां पर ठीक है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी कुछ साधारण विभाग